जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है IQGS सेंटर में। आज हम लोग का टॉपिक जो रहने वाला है वह होगा संविधान का भाग 2। संविधान के भाग 2 में हम लोग नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। अगर हम संविधान के भाग 2 की बात करते हैं तो संविधान के भाग 2 में जो है हमें नागरिकता के बारे में जानकारी देखने के लिए मिलती है। ये नागरिकता के बारे में जानकारी हमें देखने के लिए मिलती है। तो इससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि एकल नागरिकता क्या है, क्योंकि हमारे भारत देश में जो है तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो एकल नागरिकता है क्या, इसके बारे में हम लोग एक बार जान लेते हैं। कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एमपी के निवासी हैं, मान लीजिए आप एमपी में रह रहे हैं, तो आपको जो है तो भारत की ही नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जो एकल नागरिकता होती है मतलब पूरे देश के अंदर आप कहीं भी रह रहे हों, लेकिन आपको जो है केवल एक ही नागरिकता मिलेगी। वह कौन सी होगी? वह भारत की नागरिकता होगी। इसके बाद ये एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह जो लिया गया है वह ब्रिटेन से लिया गया है। ये हमें कहाँ से मिला है? यह ब्रिटेन से आपको देखने के लिए मिला है। अब इसके बाद आगे चर्चा करें हम, तो आगे चर्चा करते हैं। तो आगे जो है तो संविधान अनुच्छेद 5 के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जब संविधान हमारा प्रारंभ हुआ मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वह प्रारंभ होता है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान जब प्रारंभ हुआ तो उसमें नागरिकता, तो ये बोला गया कि संविधान जब प्रारंभ हुआ तब नागरिकता आपको दे दी जाएगी। तो इसका मतलब जो अंग्रेज लोग रह रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग अंग्रेज भी तो रह गए थे भारत में, तो उन्हें भी क्या नागरिकता भारत की मिल जाएगी। तो इसीलिए कुछ उसमें शर्तें दी गई, जैसे कि उसका जन्म जो है तो भारत में होना चाहिए। 3 जो मेन शर्तें हैं वह होगा कि उसका जो जन्म है तो भारत में होना चाहिए। जो व्यक्ति यहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसका जो जन्म है वो कहाँ होना चाहिए? भारत में हुआ होना चाहिए। इसके बाद उसके माता और पिता का जन्म जो है तो भारत में हुआ हो, माता और पिता दोनों का जो जन्म है वह भारत में हुआ हो, तभी उसे यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इसके बाद तीसरा जो शर्त है तो वो क्या है? संविधान लागू होने से 5 ईयर पहले, मतलब 5 वर्ष पहले, संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले भारत में ही रहता हुआ जो व्यक्ति है तो वह 5 वर्ष पहले, मतलब भारत का जब संविधान लागू हुआ उससे 5 वर्ष पहले से ही वह भारत में रहता हो, तब भी उसे नागरिकता यहाँ की मिल जाएगी। इन तीनों में से कोई भी एक शर्त अगर वह व्यक्ति पूरा करता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 6 की बात करें तो अनुच्छेद 6 में बताया गया है हमें कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। तो पाकिस्तान से जो भारत आए थे, जैसे पाकिस्तान में गए वहाँ के लोग, भारत के लोग, इसके बाद उन्हें वहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति कहाँ आ गया था? भारत आ गया था, तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उन्हें ऐसे ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है तो उसे क्या होगा कि एक परमिट बनवानी पड़ेगी, मतलब एक परमिट मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उसे, यह परमिट बनवानी पड़ेगी। इसके बाद उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब चलते हैं अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद जो 7 है वह कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, मतलब जो भारत के व्यक्ति थे वह पाकिस्तान चले गए थे, इसके बाद फिर उनका वहाँ पे मन नहीं लगा तो क्या किए कि वह जो हैं तो वापस लौटने लगे। कहाँ लौटने लगे? भारत में आने लगे। तो 1 मार्च 1947 के बाद गए हो किंतु वापस आ जाए तो 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। मतलब अगर जो कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 को गया है, कहाँ? भारत से पाकिस्तान गया था, लेकिन वह वापस आना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और 6 महीने तक उसका इंतजार करना पड़ेगा कि वह रजिस्ट्रेशन को जब अप्रूवल मिल जाएगा तो वह व्यक्ति भारत में आ सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 8 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 8 में क्या बताया गया है हमें? भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करें तो जैसे कि आज के टाइम पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड में रह रहा है, कहाँ रह रहा है? इंग्लैंड में रह रहा है, या यूएसए में रह रहा है,
यूएसए में रह रहा है, तो अगर वहाँ पे उसका बच्चा पैदा हो गया, यूएसए में ही उसका अगर बच्चा पैदा हो गया, तो क्या वह भारत का नागरिक नहीं होगा? इसीलिए यह नियम बनाया गया है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भी भारत का ही नागरिक होगा। अगर उसके माता पिता ने वहाँ की नागरिकता, मतलब अगर यूएसए में उसके माता पिता रह रहे हैं ना, तो अगर वहाँ की नागरिकता वह नहीं प्राप्त करते, उनकी नागरिकता भारत की ही है, तो वह बच्चा भी भारत का ही नागरिक होगा। इसके बाद अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि अगर आप बाहर की नागरिकता, मान लीजिए यूएसए की नागरिकता आपने ले ली है, तो आपकी जो भारत की नागरिकता है वह छीन ली जाएगी। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी एक गर्लफ्रेंड है और एक बीवी है, तो आप अगर गर्लफ्रेंड से प्यार करने लगेंगे तो बीवी आपको छोड़ देगी, ठीक है। तो एक अच्छा एग्जाम्पल था, आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे। अनुच्छेद 10 में बात करते हैं कि नागरिकता का बना रहना जब तक कि कोई अन्यथा कार्य ना किया जाए। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे मान लीजिए, अन्यथा कार्य का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही है, तो अब वह व्यक्ति क्या कर रहा है कि अपने भारत का साथ ना दे करके वह पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा है, तो उसकी नागरिकता जो है वह छीन ली जाएगी। नागरिकता छीनने से ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसे मार दिया जाएगा या कि फिर कुछ गलत कार्य होगा, केवल उसकी नागरिकता जो है उसे छीन लिया जाएगा। मतलब वह वोट नहीं डाल सकता और बड़े बड़े पोस्टों पे नहीं रह सकता, मतलब सरकारी जो बड़ी पोस्टें होती हैं तो उन पर वह कार्य नहीं कर सकता। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अगर हम अनुच्छेद 11 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 11 में क्या है कि संसद ही कानून बना सकती है। जो नागरिकता का कानून है तो केवल कौन बना सकता है? संसद ही बना सकता है। और उस संसद में भी कौन सा मंत्रालय बनाएगा? वह बनाएगा गृह मंत्रालय। ऐसा नहीं है कि पता चला कि बना दे रक्षा मंत्रालय, तो ऐसा कानून नहीं माना जाएगा ना, मतलब रक्षा मंत्रालय नहीं बना सकता है। यह जो कानून है तो केवल कौन मंत्रालय बना सकता है? गृह मंत्रालय ही नागरिकता कानून बना सकता है। और नागरिकता अधिनियम जो है 1955, जो नागरिकता अधिनियम कौन सा है? 1955 जो है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। के आधार पर नागरिकता, अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे का जन्म जो है भारत में हो जाता है तो वह भारत का ही निवासी मान लिया जाएगा। तो इसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग इसका दुरुपयोग करने लगे। दुरुपयोग करने का मतलब कि विदेश से आते थे और यहाँ की किसी भी लड़की से प्यार करते थे, इसके बाद शादी रचा के इसके बाद क्या कर देते थे? बच्चे पैदा कर लेते थे, तो उन्हें भी यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए 2003 में एक रूल लाया गया, जिसमें कहा गया कि दोनों में से किसी भी एक व्यक्ति, मतलब माता या फिर पिता, दोनों में से कोई भी व्यक्ति यहाँ का या फिर दोनों ही वैलिड होने चाहिए, मतलब यहाँ के नागरिक हों और उसके साथ ही या वैलिड हो, मतलब कोई गलत काम ना किया हो पहले कभी भी, तो यहाँ के नागरिक उन्हें मान लिया जाएगा, उनके बच्चे को यहाँ का नागरिक मान लिया जाएगा। इसके बाद वंश के आधार पर बात हुई, तो वंश के आधार पर क्या कहता है? वंश क्या कहता है कि अगर मान लीजिए भारत का नागरिक, मतलब पिताजी अगर आपके भारत के हैं तो आप भी यहाँ के नागरिक मान लिए जाएंगे। तो इसका मतलब फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि यहाँ की जो औरतें हैं तो उन्होंने क्या बोला कि क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? अगर हमारा बच्चा है यहाँ का, भारत का है, तो क्या हमारा बच्चा भारत का नहीं माना जाएगा? अगर हम यहाँ पे हमारा बच्चा पैदा हो रहा है तो क्या हम यहाँ का वो नागरिक नहीं होगा? तो इसीलिए क्या किया गया कि 1992 में एक रूल लाया गया कि अगर दोनों में से, माता या फिर पिता, दोनों में से कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए भारत का निवासी है तो उसके बच्चे को भी यहाँ की नागरिकता मिल जाए। नहीं तो पहले क्या हुआ करता था कि पिताजी अगर यहाँ के निवासी हैं तभी आपको नागरिकता भारत की मिलेगी, अगर माताजी यहाँ की निवासी हैं तो आपको यहाँ की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए उन औरतों ने क्या किया? केस कर दिया। इसके बाद फिर ऐसा निर्णय लेना पड़ा सरकार को। अब इसके बाद बात करें हम पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ कि अगर आप पंजीकरण, यहाँ भारत आते हैं घूमने के लिए, इसके बाद आप क्या मन यहाँ पे भारत में लग जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि पंजीकरण करवा सकते हैं। तो आपको 7 साल बाद, 7 ईयर तक आपको वेट करना, मतलब 7 साल आप यहाँ पे निवास करिए, इसके बाद आप इसको जानिए समझिए भारत के बारे में, इसके बाद आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप 7 साल रह गए हैं भारत में
तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल ही जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख लीजिए कि अगर आप एसएससी का फॉर्म भरते हैं, एसएससी का फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या मांगा जाता है कि 12वीं पास हो व्यक्ति, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने फॉर्म भरा तो आपको एसएससी की जॉब मिल ही जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप अगर अच्छा काम करते हैं, मान लीजिए अच्छा पढ़ाई करते हैं और अच्छे से पास हो जाते हैं, तब तो आपको यहाँ की तब तो आपको एसएससी की जॉब मिलेगी। अगर जो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगी आपको एसएससी की जॉब। तो इसी तरह यह यहाँ भी यह है कि 7 साल यहाँ पर निवास करिए, इसके बाद सरकार देखेगी कि आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करें देशीकरण के आधार पर। ये देशीकरण क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति भारत में आता है, उसकी कला में रुचि है मान लीजिए उसकी, या फिर विज्ञान में रुचि है उसकी, विज्ञान में रुचि है, तो उन्हें भी यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर वह व्यक्ति यहाँ की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे भी यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। अब इसके बाद हम अर्जित क्षेत्र की बात करते हैं। तो अर्जित भूमि का मतलब क्या है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हम लोग चाइना पे आक्रमण करें और चाइना के कुछ प्रदेशों को हम लोग जीत जाते हैं। तो जब जीत जाएंगे तो क्या होगा वहाँ पे कि हम अपने वहाँ के जो लोग हैं तो उन्हें कहाँ की नागरिकता दे देंगे, भारत की नागरिकता तो देनी पड़ेगी ना। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल पहले के जो राजा हुआ करते थे तो किसी भी प्रदेश में आक्रमण किया करते थे, अगर जो उन्हें अपने राज्य में मिलाते थे तो वहाँ के भी व्यक्तियों को भी अपने राज्य में मिलाना पड़ता था, अपने राज्य की नागरिकता देनी पड़ती थी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।